स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा, इसके बाद वाला, इससे पहले हमने न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था मैंने आपको। अभी हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि हमने स्कूल में भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से हम ये बात पता चलती है कि बॉडी फ्लूइड किस प्रकार के हमारे बॉडी में हमारे इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड भी इंपॉर्टेंट है, साथ में सर्कुलेशन क्या होता है। बॉडी फ्लूइड की बात करें, खासकर सबसे पहले हम सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन से क्या समझते हैं, हमारा सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। बट ये बात ध्यान रखिए आप कि सर्कुलेशन कैसे होता है हमारा बॉडी में, तब हमारे बॉडी में ब्लड होता है। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि सर्कुलेशन ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, सप्लाइंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या कहलाएगा, आपका सर्कुलेशन कहलाएगा। अब बॉडी फ्लूइड्स की बात कर लें कि बॉडी फ्लूइड्स, आप बोलोगे बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स अगर हम बात करें, बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। ब्लड के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, इन क्लास 10th ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ब्लड। ब्लड के बारे में आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि बॉडी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। इनके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सर्कुलेशन के बारे में कर लें। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मतलब जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में ब्लड और वेसल्स के थ्रू, जो कि हमारे बॉडी में एक्शन ऑफ हार्ट भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा बॉडी में आपने देखा है कि पंपिंग ऑर्गन कहलाता है हमारा हार्ट, तो हार्ट भी हमारे बॉडी में उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितना सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड हमारा पूरे प्रोसेस का मीडियम है, ये आप समझ गए होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैनल है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ चैनल बाय विच द things essential nutrients are transported from one place to the another place to the body for in the form of blood, है ना। ब्लड के मीडियम से ये अलग अलग जगहों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो ब्लड हमारे बॉडी में जितना कि आप जान रहे होंगे कि जितना हमारे बॉडी में फूड नेसेसरी है, फूड के साथ साथ हमारे बॉडी में O2 भी नेसेसरी है। आज जैसा हम बोलते हैं कि इंसान खाने के बदले जो है रह सकता है, खाने के बगैर, पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। ये भी आप जानते हैं कि वाटर हमारे बॉडी में कितना ज़रूरी होता है। 71% to 73% हमारे बॉडी में वाटर होता है, कंस्टिट्यूट होता है। बट फूड के साथ साथ जितना वाटर है, फूड के साथ साथ उतना ही हमारे इसमें O2 भी नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए। तो ये अब एक बात करें कि हमारे बॉडी में ब्लड लेवल है, ब्लड कितना ज़रूरी है, ब्लड के साथ साथ कितनी एक्टिविटी होती है। बट ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड भी आप ध्यान रखें कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड नहीं है, तो ब्लड अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, CO2 हमारे बॉडी में सेटल डाउन होते जाएगा। CO2 सेटल डाउन होते जाएगा, धीरे धीरे जमा होते जाएगा, तो क्या होगा, आने वाले समय में कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इंसान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। द ह्यूमन बीइंग गेट्स डाइड ड्यू टू दिस। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये भी आप समझिए कि हमारे बॉडी में O2 का भी उतना ही रोल है और CO2 का भी उतना ही रोल है। किस तरह से हम इनटेक करते हैं और किस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप एक समझ लें। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे बॉडी में जैसे मान लीजिए CO2 सेटल होते जा रहा है, ब्लड का लेवल कम होते गया है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा pH लेवल जो होता है हमारे बॉडी का, वो भी कम होते जाता है। और हमारा जो ब्लड है वो रेगुलेशन नहीं कर पाता है सही तरीके से, मेंटेनेंस उसका सही तरीके से नहीं कर पाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, आने वाले समय में जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो व्यक्ति होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये आप समझ लें। तो ब्लड के बारे में मैंने आपको बता दिया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हमारे बॉडी के ऑल द लिविंग सेल्स इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय व्हिच medium the constant supply of nutrients is going to the body, it is going in the form of blood. blood एक चैनल है, blood एक मीडियम है, जिससे कि हमारे essential substance और nutrients हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। but we need O2 better than food. फूड तो हम लेते ही हैं, फूड के अलावा भी O2 की जरूरत उतनी ही होती है जितना हम फूड लेते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो बॉडी फ्लूइड मैंने आपको बताया, बॉडी फ्लूइड कितना। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं किस तरह से सारी चीजें हमारे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन किस तरह से हमारे में होता है। और बॉडी फ्लूइड में मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, ब्लड और लिम्फ।
तो ब्लड की अगर हम बात कर ले, खासकर सबसे पहले हम लिम्फ की बात करेंगे। लिम्फ क्या है? ब्लड के बारे में तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट ब्लड फंक्शंस ऑफ ब्लड भी पढ़े हुए हैं किस तरह से आपने। तो लिम्फ की बात कर ले। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, और उसके साथ में हम ये बोलेंगे कि इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। आप ब्लड के बारे में तो जानते हैं कि रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, बट ये जो लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड है। और इसका मेन फंक्शन, अब आप बोलेंगे कि मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ? द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये आप ध्यान रखना, ये जो लिम्फ है, लिम्फ का मेन फंक्शन अगर हम बात करें, आप ध्यान रखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। लिम्फ का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ये ध्यान रखें। whenever the fat is settling in the body, whenever fats get settled down in the body, lymph act as a carrier and lymph help in the absorption of fats। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखें कि ये कैरियर है, ये एक मीडियम है हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स के को सप्लाई करने में। हार्मोन्स को भी न्यूट्रिएंट, जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वहां पर लिम्फ भी ब्लड के साथ में मिलकर काम करता है। अब लिम्फ भी तो ब्लड का ही हिस्सा है, ये मत बोलना कि लिम्फ क्या होगा, लिम्फ ब्लड से बाहर हो गया, नहीं, लिम्फ भी ब्लड का ही हिस्सा है, ये बात आप ध्यान रखें। हमारा ब्लड का ही एक हिस्सा है, बॉडी फ्लूइड में आते हैं, बॉडी फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिम्फ भी आता है और ब्लड भी आता है। अब ब्लड की बात कर ले, ब्लड क्या होता है? आप बोलोगे ब्लड हमने पहले पढ़ लिया, ब्लड क्या है? एक रेड कलर्ड पिगमेंट है, और रेड कलर्ड फ्लूइड भी हमारा बिल्कुल डेंस और विस्कोसिटी इसकी हाई होती है। और इसके साथ में अगर हम बात करें, 3 प्रकार की चीजें होती हैं। प्लाज्मा इसमें 45% लगभग होता है, 55%। प्लाज्मा 55% एंड 3 मिनरल्स और एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, वो भी साथ में इसके होते हैं, या हम बोल दें टाइप होते हैं। इसमें ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है और फाइब्रोनेजिन होता है, ये बात आप ध्यान रखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रोनेजिन, एंड इट कंस्टिट्यूट ऑफ 55% ऑफ द टोटल बॉडी। और अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बात करेंगे तो नियरली 45% ऑफ लगभग ये होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि रेड कलर्ड पिगमेंट क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में भी हम बता रहे हैं, ब्लड क्या होता है और हमारा लिम्फ क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ में एक और चीज ये है कि प्रोटीन्स जो है, जैसे खासकर हमने बात करी ये फाइब्रोनेजिन के बारे में बताया, फाइब्रोनेजिन, एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन है। तो फाइब्रोनेजिन क्या काम करता है? अब ये भी आप सोच रहे होंगे, फाइब्रोनेजिन क्या करता है? हमारे बॉडी के क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, whenever our body gets injured, whenever the blood is coming out from the body, fibrinogen get activated and its help as clotting of blood, clotting of blood में काम करता है। और ये बात आपने पहले भी सुना होगा, और नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के समय फाइब्रोनेजिन एक्टिवेट होता है और ये सारे काम को करने में, एक्टिवेट होने के बाद में सब करने लगता है। और ग्लोबुलिन है, तो ग्लोबुलिन का आप ये बस छोटा सा फंक्शन आप ध्यान रख लें कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के बाद में डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोबुलिन काम करता है, ये बात आप ध्यान रखें। और अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बताया 45% होते हैं लगभग। आरबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यूबीसी में जो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में आगे बात करेंगे हम सबसे पहले कर लेते हैं आरबीसी के बारे में बात। रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड कलर पिगमेंट होता है। आप बोलोगे रेड आरबीसी तो भाई ब्लड से रिलेटेड है, तो रेड कलर पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स है वो, बट इसमें एक पिगमेंट होता है। जैसे आप बोलोगे ये फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आप बोलोगे क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल भी एक ग्रीन पिगमेंट है जो पत्ती में मौजूद होता है ग्रीन कलर का। वैसे ही रेड कलर पिगमेंट भी एक मौजूद होता है हमारे आरबीसी में, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में अगर कम हो जाता है तो बॉडी में ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे जो है डिसीजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। और इसका आप एक बार ध्यान रखें कि हीमोग्लोबिन कितना है ये भी आप ध्यान रख लें। 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे ब्लड में कंपोजिशन है इसका हीमोग्लोबिन का। और अगर हम बात करें 100 mm ऑफ ब्लड में 100 mm ब्लड जो होता है उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये बात आप ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 100 mm ऑफ ब्लड 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि इसकी फंक्शंस क्या है? फंक्शंस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन के साथ में ब्लड कैरियर बनता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट तरीके से डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्योंकि आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि आरबीसी में रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, वैसे डब्ल्यूबीसी को हम एक और फॉर्म में बोल सकते हैं, उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स।
WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं और फुल फॉर्म तो आपको मालूम है WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स। तो WBC और ल्यूकोसाइट्स ये क्या होते हैं हमारे बॉडी में, ये है 6000 से 8000 पर mm ऑफ ब्लड है ये, 6000 to 8000 पर mm ऑफ ब्लड है ये। और WBC क्या करता है, जैसा कि मालूम है आपको, WBC white blood cells get activated whenever the body is getting any injury. At the time of injury, the white blood cells get activated and it starts working on that area. तो वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इन्फेक्शन से फाइट करता है, वायरसेस बैक्टीरिया से फाइट करता है, हमें डिसीजेस हो रही है, ये नहीं कि हमारे बॉडी में छिल गया या कहीं कुछ हो गया तो सिर्फ उस टाइम ही वो एक्टिवेट होता, नहीं, हमारे बॉडी में डिसऑर्डर है, डिसीज हो गई है, बॉडी इलनेस है, उस टाइम पर भी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। और ये ब्लड स्ट्रीम में बिल्कुल इस तरह से फ्लो होता है कि सारे वायरसेस को मारने में ये मौजूद होता है। इसलिए बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग व्हेनेवर योर व्हाइट ब्लड सेल्स विल बी स्ट्रॉन्ग। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हमें डिसीज से फाइट करने के लिए बहुत अच्छे से हमें एक पावर मिल जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके साथ साथ में ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए व्हेनेवर योर बॉडी इज इन डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस कंडीशन में है, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस आल्सो द व्हाइट ब्लड सेल्स गेट एक्टिवेटेड इन दैट एरिया एंड इट डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन दैट एरिया। क्या करता है व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे, जैसे हमारा डिस्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस बहुत टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी है, तो उस समय पे भी क्या करता है व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होने के बाद में उस हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो है मार डालते हैं जो हमारे बॉडी में ऐसी चीजें लाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स का हमारे बॉडी में क्या काम है और आरबीसी का क्या काम है। बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया, ब्लड और लिम्फ के बारे में बताया, उसके पार्ट्स बताए, एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन के बारे में बताया, सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में बताया। तो इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आपको बता दिया और सर्कुलेशन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लाज्मा के बारे में कुछ हम डिस्कशन करेंगे। और आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। और कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया है तो आप थोड़ा सा एक बार देखिए, बार बार देखने की कोशिश कीजिए और आपको मैं बिलीव करता हूँ कि ज़रूर समझ में आएगा। आई होप दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।